वो तो कह रहे हैं कि जंग के लिए भी पाकिस्तानी कौम को तैयार होना पड़ेगा। तो क्या हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए हमें फियर पड़ जाता है कि जब वो स्ट्रेटेजिक वेपन एक्वायर करता है, ठीक है, जिसमें वो एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हो सकते हैं। भारत ने जैसे ही पीओके पर कब्जा करने की बात कही, उसके तुरंत बाद कश्मीर में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय वायुसेना ने अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को पहली बार कश्मीर में भेज दिया है। भारतीय वायुसेना के पायलट्स कश्मीर में तेजस वार्निंग एयरलाइंस टू नॉट फ्लाई बिलो FL 260 ऑल्टीट्यूड वाइल फ्लाइंग ओवर लाहौर एंड उर्दू न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। उसके मुताबिक सेफ्टी एजेंसी के मुताबिक कश्मीर का इलाका तनाज़ा कॉन्फ्लिक्ट का सबब बना हुआ है, जहां वक्तन फवक्तन होने वाले फौजी ऑपरेशंस सिविल एविएशन के लिए खतरा। एक तरफ चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे हैं, दूसरी तरफ ये मंजरनामा है तो और उस वक्त में ऐसा धमाका होना किसी तरफ से ये कोई पैगाम है कि चाइना को कोई मैसेज दे रहे हैं हमारे दुश्मन, पाकिस्तान को कोई मैसेज दे रहा है कि दोनों को दे रहा है। ये हमला पाकिस्तान करके अफगानिस्तान से इधर जो है वो सरहद पे पाकिस्तान के साथ क्या, अब तो वो सरकार भी चली गई, अब तो तुम्हारे अपने पाले हुए लोग आए, फिर अब उनसे शिकायत स्टार्ट हो गई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप लोग कभी किसी के साथ नहीं चल सकते। अरे आप कल पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 50 लोगों के मारे जाने और 200 से ज़्यादा लोगों की घायल होने की बात कही जा रही है। और उस दरमियान भारत का कश्मीर में तेजस के तैनाती से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान को लगता है कि उधर से टीटीपी और इधर से भारत दोनों मिलकर एक साथ अब आक्रमण करने जा रहे हैं। इसी कारण पाकिस्तान ने अपने वायु सीमा पर उड़ान पर पाबंदी लगा दिया है। पाकिस्तान के इसी खौफ को बयान करती आज की चर्चा सुनते हैं। भारत ने जैसे ही पीओके पर कब्जा करने की बात कही, उसके तुरंत बाद कश्मीर में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय वायुसेना ने अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को पहली बार कश्मीर में भेज दिया है। भारतीय वायुसेना के पायलट्स कश्मीर जिस इलाके में तेजस को उड़ाया जा रहा है वो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के चलते काफी संवेदनशील है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर तेजस विमान को तैनात कर दिया है। तेजस लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। और उसमें कश्मीर का जिक्र भी है, क्योंकि इसमें जो उर्दू न्यूज़ में पब्लिश हुआ है उसके मुताबिक सेफ्टी एजेंसी के मुताबिक कश्मीर का इलाका तनाज़ा कॉन्फ्लिक्ट का सबब बना हुआ है, जहां वक्तन फवक्तन होने वाले फौजी ऑपरेशंस सिविल एविएशन के लिए ख़तरा बन सकते हैं। और इसमें IASA की एडवाइजरी में कहा गया है कि फ़ौजी कशीदगी की सूरत में शनाख्त की गलती की वजह से लाहौर की फ़ज़ा में ख़तरे का अंसर हो सकता है। यानी इससे, वैसे तो ये बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन पता यही चलता है कि शनाख्त की गलती यानी कि कोई जहाज़ जो है वो किसी और का हो और मार गिराया जाए और बाद में पता चले ये किसी स्टेटमेंट्स हैं, कि जैसा कि उनकी तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से और भी जो कई एक दो चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिली कि भाई जो ये LOC का भी मामला है वो भी क्रॉस कर दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें। लेकिन वो हमने आपको बताया था कि किस सिचुएशन में थी, कि वो क्योंकि कारगिल का दिन उस दिन मनाया जा रहा था, तो इस बिना पर उनकी तरफ से ये बयान आए थे। लेकिन ये जो बात है तो ये समझ में नहीं आ सकी कि जो फ़्लाइट्स जो हैं वो अगर इन फ़ज़ाओं से उड़ रही हैं तो कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट होने की बिना पर जो है वो उनको किस तरीके से ख़तरा है। अच्छा, और फिर ये कि फ़ौजी ऑपरेशन क्या हमारे जो कश्मीर है वहाँ पर अमेरिका आर्म्स की जो इन्हांसमेंट कर रहा है, जो उनको प्रोवाइड कर रहा है, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, वो पाकिस्तान के बजाय चाइना के लिए कर रहा है, ताकि चाइना का एक काउंटर वेट इस रीजन में मौजूद रहे और चाइना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उनके हिसाब से ग्रो ना कर जाए और उसको इंडिया चैलेंज कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर जब वो इंडिया आर्म होता है तो हम लोगों के लिए फिर ये बन जाता है कि हमारा सेक्टर तो इंडिया के साथ बहुत बड़ा है। अगर हम नीचे थर से शुरू करते हैं और ऊपर सियाचिन तक जाते हैं तो ये सारे का सारा बॉर्डर हमारा इंडिया के साथ है, जबकि इंडिया चाइना के साथ बड़ा छोटा सा बॉर्डर है। ठीक है, इसीलिए हमें फियर पड़ जाता है कि जब वो स्ट्रेटेजिक वेपन एक्वायर करता है,
ठीक है, जिसमें वो एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी भी हो सकती है, जिसमें हर किस्म का वो वेपन जो नॉन कन्वेंशनल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए जिसको कहते हैं पैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब सैटेलाइट के जरिए जिस तरीके से कहा जाता है कि आपको सैटेलाइट की एक्सेस दी जाएगी, जो अमेरिका शायद मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब माइल होने की बजाय पस्ती की जानिब नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जो बाजोर में हुआ ये मैं समझता हूँ किसी सियासी जमात पे नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान पे हमला हुआ है। ये हमला पाकिस्तान की सालमियत पे हुआ है और हमें इसकी खाली मजम्मत नहीं करनी चाहिए, इस पर हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा डालकर इस दहशतगर्दी की जंग जो है इसको हमें फिर जीतना होगा। अब इसी धमाके की हवाले से चंद चीजें हैं कि ये धमाका जिसने किया सबको पता है। दूसरा, सिक्योरिटी मुहैया करना केपी के हुकूमत की ड्यूटी थी, वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई? अगर कोई ऐसा थ्रेट था तो फिर जलसे को क्यों नहीं रोका गया? आपने भी वो फुटेज देखी है, मैंने भी वो फुटेज देखी है। ये एक क्योंकि ये हमला फिर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान पे था, तो इसलिए इस तमाम सियासी जमातों को तमाम इख्तलाफात खत्म करके इस जंग को जीतने की जरूरत है कि एक तरफ हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा मुल्क से लोग मेहमान आते हैं जो हमारे मुल्क के लिए इंतहाई फायदेमंद है, और उस करके अफगानिस्तान से इधर जो है वो सरहद पे पाकिस्तान के साथ क्या, अब तो वो सरकार भी चली गई, अब तो तुम्हारे अपने पाले हुए लोग। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने कारगिल दिवस के समय यह कहा था कि अब वह समय नजदीक आ गया है जब भारत पीओके को अपने में शामिल कर लेगा। दरअसल पीओके का असल हकदार भारत ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरी सिंह ने जिस तरह दूसरे राज्यों का भारत में विलय हुआ था, उसी तरह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लिया था। लेकिन इस विलय की प्रक्रिया में थोड़ी विलम्ब हुई। उसी दरमियान पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल्स और कुछ अपने सैनिकों को भेजकर कुछ इलाका जो जम्मू कश्मीर का था अपने कब्जे में कर लिया, जिसे पीओके और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है। और यही कारण है कि अब तक यह मामला लटका हुआ है। अब भारत यह जाहिर कर दिया है अपनी मंशा कि वह पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर रखेगा। लेकिन इसी बीच कल जो हमला हुआ, उसी दरमियान चीन के एक मंत्री पाकिस्तान में मौजूद थे, और आप लोगों को पता ही होगा कि उसी गिलगित बल्तिस्तान से होकर चीन और पाकिस्तान अपना सीपैक बना रहे हैं। अब भारत का यह विरोध है कि चीन चूंकि भारत के इलाके जो गिलगित बल्तिस्तान है उससे रोड न बनाए, इसलिए इन तीनों चीज़ों का चीन के मंत्री का पाकिस्तान में विजिट और उसी समय तालिबानियों द्वारा पाकिस्तान पर हमला और भारत का जम्मू कश्मीर में अपने तेजस की तैनाती, इन तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़कर पाकिस्तान देख रहा है। और इसी से पाकिस्तान में खौफ का वातावरण फैला हुआ है और हमले के डर से ही कि किसी दूसरे जहाज सीमा में आए और पाकिस्तान में भूल से कार्रवाई न कर बैठे, यही कारण है कि अपनी एयर सीमा को सील कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।